किस तरफ ले जा रहे हैं देश को? ये ईडी एजेंसियां जो हैं, यहाँ सीबीआई है, झुनझुना बजाने के लिए बनाई थी क्या? फिर कहेंगे जब कार्रवाई होगी, पैसा मिलेगा, आपकी जमानत नहीं हो रही, फिर कहेंगे जज भी बिक गया। उसके घर पे बुलडोजर चलता है जो गलत करता है, चाहे संजीव जीवा हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे विकास दुबे हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, गलत करता है तो उसके यहाँ बुलडोजर चलता है। विकास के नाम पर, अपनी विजन के नाम पर अगर इसको वोट देने की बात कहें ना, तो ये एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता है अरविंद केजरीवाल। जो हो नहीं सकता उसकी बात हम क्यों करें? कहने को तो अगर गठबंधन की सरकार बनाना तो बिल्कुल ऐसा है कि मैं कह दूं कि 2024 में प्रधानमंत्री मैं बनने जा रहा हूं। जिस तरीके से ये नामुमकिन वाली बात है कि वैसे ही महागठबंधन की सरकार बनना बिल्कुल असंभव है। फेल होते देखा था, फिर नीतीश कुमार ने पलटी बनाई, मारी, भाजपा के साथ सरकार बना ली। वहां पे यही नीतीश कुमार उस ठगबंधन में भी था, पिछले भी था ना, मगर हारा, वहाँ ठगबंधन हारा, फिर इन्होंने पलटी मार दी इस तरफ। करता है उसका पोस्टर लग जाता है कि भाई साहब आपने ये बाप का नाम ये, तेरा नाम ये, और ऐसे हाथ में पत्थर लगा के पोस्टर लग जाता है कि भाई साहब जितने का भी नुकसान करा उसकी भरपाई करो। उसके घर पे बुलडोजर चलता है जो गलत करता है, चाहे संजीव जीवा हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे विकास दुबे हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, गलत करता है तो उसके यहाँ बुलडोजर चलता है। तो इसमें विपक्षी को मिर्ची क्यों लगती है? ये सुशासन नहीं तो और क्या है? सवाल ये है, क्या लगता है गठबंधन की सरकार अगर जो बन जाती है तो प्रधानमंत्री कौन, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी? सर पहली बात तो जो हो नहीं सकता उसकी बात हम क्यों करें? कहने को तो अगर गठबंधन की सरकार बनाना तो बिल्कुल ऐसा है कि मैं कह दूं कि 2024 में प्रधानमंत्री मैं बनने जा रहा हूं। जिस तरीके से ये नामुमकिन वाली बात है कि वैसे ही महागठबंधन की सरकार बनना बिल्कुल असंभव है। अब अपने आप को एक बात बताइए, ये प्रधानमंत्री बनने का डिसीजन ये जनता का है या 18 राक्षसों का है? ये बताइए आप मेरे को। ये 18 सर के रावणों का डिसीजन है या जनता का डिसीजन है? जनता से पूछोगी कि अभी प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो कहेंगे योगी। और इनमें से किसी से पूछो तो वो कहते हैं हम बनेंगे जी, हम बनेंगे जी। अबे तुम कैसे बनोगे? जनता जिसको वोट देगी वो बनेगा। वो तो पहले ही धराशायी हो गया, बिल्कुल हो गया। आपने अगर नोट किया होगा पत्रकार महोदय, आपको ये भी तो पता होगा कि वहाँ एक फेस जो है वो डिसाइड होना था। वहाँ अरविंद केजरीवाल जी भी गए थे, वहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव राघव चड्ढा जी, ठीक है, महबूबा मुफ्ती भी थी, अमर अब्दुल्ला भी था, और कई ऐसे पार्टी 32 नहीं, कुछ 16-17 पार्टियाँ थी वहाँ पे जो पहुंची थी वहाँ पे। ऐसे तो इनविटेशन तो ज़्यादा गया था, पर 16-17 पार्टियाँ वहाँ पे पहुंची थी। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, जब ने बैठक देखी इसका, आपसे ही पूछता हूँ, किसको कन्वीनर बनाया महागठबंधन का? बताइए। वहाँ सिर्फ क्या हुआ है, एक पॉलिटिकल जिसको पिकनिक कहा जाए ना, ये उस तरह से गेट टुगेदर किया गया कि वहाँ गए हैं, वहाँ मिले हैं, और मेल मिलाप भी इस तरह से कि किसी इसको ये ना पता लगे कि मैं इससे मिला हूँ। आप समझिए इसमें कि नीतीश कुमार को ये ना पता लगे कि मैं लालू से कब मिल रही हूँ, वो ममता बनर्जी। वहाँ उनकी सबकी अपनी अपनी खिचड़ी बन रही है। और जैसे ही वहाँ राघव चड्ढा जी बोले कि भाई मीटिंग शुरू होने से पहले ही मुझे ये बताओ कि अध्यादेश पे साथ मेरे साथ आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तो वहाँ खड़गे जी ने उसको टोक दिया उसी वक्त, भाई तेरा मुद्दा जो है राष्ट्र मुद्दा नहीं है, तू चुप करके उधर साइड बैठ। राघव चड्ढा चुप करके उधर से चुप करके उठकर आ गए वहाँ से, और यहाँ आकर बयान देते हैं कि भाई अगर कांग्रेस जो है राहुल गांधी को दोबारा पीएम कैंडिडेट बनाती है तो कांग्रेस खुद बीजेपी का मतलब एक तरह से सहायता कर रही है उसे दोबारा सरकार बनाने में। तो ये नाटक बंद करो, इस तरह से ये शब्दावली थी इनकी। नरेश बालियन की अगर बयान सुने इससे पहले, फिर अजय माकन जी बीच में उतरते हैं, उन्होंने भी अपना सीधे स्पष्ट शब्दों, क्योंकि वो बात की बात है, मगर इस तरह से बयान देकर ब्लैकमेलिंग कर कर कि तुम राजस्थान में, मैं राजस्थान नहीं आऊँगा, तुम दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, ये लोकतंत्र है, इसे आप लोकतंत्र कहेंगे? और ये बचाएंगे जो भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा लिप्त लोग, ममता बनर्जी, उनके कितने मंत्री आज भ्रष्टाचार, एजुकेशन मंत्री उनका 25 करोड़ रुपया उनके वहाँ से मिल रहा है स्पष्ट, और फिर कहते हैं ईडी सीबीआई उनको बदनाम करेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए,
किस तरफ ले जा रहे हैं देश को? ये ईडी एजेंसियां जो हैं, यहाँ सीबीआई है, झुनझुना बजाने के लिए बनाई थी क्या? फिर कहेंगे जब कार्रवाई होगी, पैसा मिलेगा, आपकी जमानत नहीं हो रही, फिर कहेंगे जज भी बिक गया। इस तरह से हालात बना रहे हैं, अपने देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता इनके ऊपर कैसे भरोसा करेगी? आप करेंगे? एज ए राष्ट्रवादी आप करेंगे? दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए आपके लिए है या नहीं, मगर मेरे लिए है, वहाँ महबूबा मुफ्ती बैठी थी, उमर अब्दुल्ला बैठा था, वो भी विपक्ष से कुछ, उनका भी अपना हिडन एजेंडा है। दोनों का आप भी जानते हैं उनका एजेंडा क्या है, इनके साथ जुड़ने का, धारा 370। अब बताओ, राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार, लालू यादव, पहले ये स्पष्ट करो कि धारा 370 अगर महबूबा मुफ्ती आपके साथ बैठी है, उमर अब्दुल्ला आपके साथ बैठा है, 370 के ऊपर अपना पहले एजेंडा क्लियर करो कि आप उसके समर्थन में हो या उसके अपोज में हो, ये क्लियर करो। फिर आम जनता में आप, शायद आपका भी कोई भाई फौजी वहाँ पे तैनात हो, कई ऐसे लोग हैं हमारे वहाँ पे, चाहे वो साउथ से है, बिहार, नॉर्थ ईस्ट से, कहीं से वहाँ रेजिमेंट वहाँ तैनात है। अब बताओ 370 पे क्या इनका स्टैंड है? वहीं इनका विपक्ष का ये महागठबंधन है ना, वहाँ ही बिखर जाएगा। बताओ ये पता क्या है, मतलब ये एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन है इनके लिए। ये ठगबंधन 2019 में भी देखा था, फेल होते देखा था, फिर नीतीश कुमार ने पलटी बनाई, मारी, भाजपा के साथ सरकार बना ली वहाँ पे। यही नीतीश कुमार उस ठगबंधन में भी था, पिछले भी था ना, मगर हारा, वहाँ ठगबंधन हारा, फिर इन्होंने पलटी मार दी इस तरफ। तो इस बार तो नीतीश कुमार ही सबको, विपक्ष को सब एकजुट कर रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहा है, वो थाली का बैंगन होता है ना, वो जिस तरफ उसको घुमाया जा रहा है ना थाली को, ये उस तरफ घूम रहा है। असलियत में जिसके 47 विधायक जो हैं, सिर्फ विधायक बचे हों, उसकी अपनी आवाज़ कहाँ है? वो तो आरजेडी से कम है उसकी, वो बोल ही नहीं सकता कुछ। वहाँ आज जो है इसको लीड कोई कर रहा है, आप नहीं समझते, लालू प्रसाद यादव। इस महागठबंधन में अगर कोई चाणक्य की भूमिका निभा रहा है ना, वो लालू प्रसाद यादव निभा रहा है। वो जेल में रहकर भी ना आज उसका इतना वर्चस्व है, वो और किसी को पीएम फेस बनने ही नहीं देगा। उसकी सांठगांठ सोनिया गांधी के साथ है, उसके बेटे के अलावा महागठबंधन में और फेस कोई बन ही नहीं सकता। और उसी फेस को अरविंद केजरीवाल ने नकार दिया, हमने तो नकारा है पहले से, और देश की जनता ने भी राहुल गांधी को नकार चुके हैं, मगर उसके अलावा इनमें हिम्मत नहीं है कि कोई और पीएम फेस वहां बन जाए लालू के होते। जी अच्छा, देखा जाए आज भोपाल में जो मोदी जी ने एक लाइव सेशन करा था, युवाओं को संबोधित करा, उसे कैसे देखें? दहाड़ा है शेर आज। ये हमने अमेरिका के आने के बाद ये शेर की दहाड़ बड़ी ज़रूरी थी। बड़े दिनों से ऐसी दहाड़ नहीं सुनी थी। आज कार्यकर्ता, पूरे देश का कार्यकर्ता ना, ऐसे आज नई सुफुर्ती जैसे ना, वो दौड़ी है आज उनके बीच में, क्योंकि ये वो मोदी हैं जब उस वक्त 2019 के कई ऐसे भाषणों में इसी तरह से भाषण देते थे और गारंटी देते थे कि भ्रष्टाचारी जो है ना बचेगा नहीं। ये सीबीआई ईडी झुनझुना बजाने के लिए नहीं है, भ्रष्टाचारियों को अंदर करने के लिए। चाहे सीएम क्यों नहीं है, चाहे कि कोई मंत्री क्यों नहीं है, बचेगा नहीं। अब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये आज नारा जो है ना था ना उनका, आज सही मायनों में ज़मीन पे इम्प्लीमेंट होता है। केजरीवाल क्यों रो रहा है? अगला नंबर उसको पता है मेरा है, अध्यादेश नहीं लाऊंगा, अगर ये मैं पोस्टिंग नहीं, इनको एम्प्लॉयज़ को डर नहीं होगा मेरा, ये तो मेरे अगेंस्ट चार्जशीट बन जाएगी। एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल रहे हैं वहाँ पे। तो आज नहीं तो कल इसने तो जाना ही जाना है। अजय माकन ने खुद बोल दिया वहाँ पे, लाइव टीवी पे बोल दिया कि भाई ये तो अपने आप बचा रहा है क्योंकि अगला नंबर इसका है। तो ये गठबंधन जो है फेल है। आने से पहले ही ये शिमला जाएंगे, वहाँ घूमें फिरें, गर्मी है, वहाँ विजिट करिए, दोबारा एक पिकनिक का आपको और मौका मिलेगा। मगर देश के लिए इस महागठबंधन में कोई विजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही नारा है, मोदी हटाओ। मगर विज़न क्या है? कोई अपना, आप पत्रकार जैसे आपके कई थे, एक आदमी कोई पूछता कि विज़न क्या है, कौन सी लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या आपको पत्रकार का करने से कोई रोक रहा है? कोई रोक रहा है? लोकतंत्र जहाँ नहीं है ना, डेमोक्रेसी जहाँ खत्म हो गई है, वहाँ पत्रकारिता पे पहले अंकुश लगाया जाता है।
ठीक है। उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको बोलने का हक नहीं दिया था। ये हजारों पत्रकारों के सामने बोल रहे हैं और फिर देश को बदनाम कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। और हमारे जो एंटी नेशनल फोर्सेस है ना, जो देश के टुकड़े करना चाहती है, वो इन्हीं की बातें कोट कर विश्व में हमारा नाम कई बार उसकी इमेज खराब करने में लगते हैं। अच्छा भैया, मोदी जी की आपने बात करी, विदेश गए, शहर आके दहाड़ा। जब मोदी जी विदेश गए थे तो अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में एक रैली करी थी और वहाँ कह रहे थे कि देश को आगे बढ़ाने का हमारे पास प्लान है, बस युवा हमारा साथ दे। अगर बीजेपी किसी से डरती है तो वो अरविंद केजरीवाल से डरती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंची है। क्या रेवड़ी कल्चर डालकर क्या अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है? किसी भी, मैं अपने देश की बात नहीं करूंगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था फ्री कल्चर, हमें वेनेजुला का हमने एग्जाम्पल देख लिया था ना, वहाँ हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम का किया, आज वहाँ 15,000 एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिल रही टाइम से, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रेवड़ी कल्चर की वजह से। देश अपने बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, वहाँ पे अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं और फिर कहेंगे कि हम देश को बदलेंगे, हम देश में तरक्की। रेवड़ी कल्चर कभी भी ना जो है देश को आगे नहीं बढ़ाएगा। आप वहाँ पे कम दरें रखें मगर सबका योगदान हो, जो आर्थिक तौर पर बिल्कुल है उसके लिए योजनाएं बनती हैं, ना कि सबके लिए। जो एलीट क्लास है वो भी अगर बस में जा रहा है उसको भी लिए नहीं, कोई टिकट नहीं, और एक आम आदमी उसको ज़रूरी है। अगर उसके लिए आप करते, आज बिजली के रेट दिल्ली में बढ़ गए, कोई चिल्ला रहा है? आज यही दिल्ली के लोग अब जूता लेकर इनके पीछे भागने वाले हैं। अब अरविंद केजरीवाल वो पंचायती चुनाव नहीं जीत सकता था। अगर अपने विकास के नाम पर, अपनी विजन के नाम पर अगर इसको वोट देने की बात कहें ना, तो ये एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता है अरविंद केजरीवाल।